वेलकम बैक टू ईशत एजुकेयर। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक कि बॉन्ड क्यों बनता है और कैसे बनता है और टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बॉन्डिंग में, तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड्स हमारे टाइप के कितने होते हैं। अगर मैं सबसे पहले डिस्कस करूं कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड हमारे पास क्या है, तो हम सब एक ही सवाल लेके बैठते हैं, कोवेलेंट हो आयनिक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं ना, वो सिर्फ दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा होता है इंटर एटॉमिक बॉन्ड और एक होता है हमारा इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। जैसे इंटर एटॉमिक और एक हमारा क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर मॉलिक्यूलर। अब व्हाट इज इंटर एटॉमिक एंड व्हाट इज इंटर मॉलिक्यूलर? तो भाई हम सबको पता होता है जब कभी भी बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर एटॉमिक बॉन्ड। सेम ऐसी अगर मैं बात करूँ बॉन्ड्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल अगर होगा, टू मॉलिक्यूल्स, तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम सबको बताया जाता है क्लास 10th से NaCl। NaCl क्या है, इसमें Na के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे 281, तो Na के पास एक ज़्यादा है तो वो एक लॉस करेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा Na प्लस में और कन्वर्ट होगा 28 में। सेम ऐसे ही Cl माइनस, Cl के पास क्या है 287, तो एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा Cl माइनस, तो यहाँ पे क्या बन गया 288। अब फिर बताया जाता है यहाँ पे क्या होगा, इस Na प्लस में और इस Cl माइनस में, इस Na प्लस में और इस Cl माइनस में इंटरएक्शन होगी। क्या होगी? इंटरएक्शन, जिसके कारण ही ये यहाँ पे क्या बना देगा, NaCl, और इसको ही हम लोग बोल देते हैं बॉन्ड की, ये आयनिक बॉन्ड है ना। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं मॉलिक्यूलर बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ तो मॉलिक्यूलर बॉन्ड हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर बॉन्ड हमारे पास क्या होगा, देखो बताता हूँ मैं। जैसे मान लो हमारे पास एक H2O का मॉलिक्यूल है। क्या है? H2O का मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल H2O में हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट पढ़ा है पीरियोडिसिटी में। तो हम सबको पता है ऑक्सीजन क्या होता है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जिसके कारण ये जो बॉन्डिंग्स में इलेक्ट्रॉन होंगे ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इस पे आ रहा होगा। सेम ऐसे इस पे क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब मैं दूसरा H2O का मॉलिक्यूल कंसिडर करता हूँ, H2O। सेम यहाँ पे भी इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं यहाँ पे हम लोग क्लियर देख सके तो पॉजिटिव और नेगेटिव में तो इंटरेक्शन होता है तभी बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव में इंटरेक्शन। तो यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड्स बन तो रहे हैं लेकिन किसके बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। क्लियर है? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज़रा सा इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके सब टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है? जैसे अगर मैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड की बात करूं तो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसकी जो एनर्जी होती है वो लगभग लगभग 200 से 400 किलो जूल के आसपास होती है। और सेम इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड की बात करें हम लोग तो ये एक टाइप का वीक बॉन्ड होता है और इसकी जो एनर्जी होती है 2 से 40 किलो जूल के आसपास होती है। कुछ बुक्स में 2 से 32 किलो जूल भी है, तो दोनों भी आंसर सही है, डोंट वरी। ठीक है, अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि इसके सब टाइप्स क्या होते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले इंटर एटॉमिक बॉन्ड की बात करेंगे। इंटर एटॉमिक बॉन्ड, तो इंटर एटॉमिक बॉन्ड में सबसे पहला बॉन्ड आता है हमारे पास आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड, जो बिटवीन टू आयंस फॉर्म होता है। किसके बीच में फॉर्म होगा? टू आयंस के बीच में। आयंस कौन से होते हैं? एक पॉजिटिव चार्ज वाला होगा और एक नेगेटिव चार्ज वाला होगा। ठीक है, सेम ऐसी अगर मैं सेकंड वाले की बात करूँ तो सेकंड वाला हमारा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, या फिर शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि दो एटम्स क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। दो एटम्स जो होंगे उसके ऑर्बिटल्स, टू ऑर्बिटल्स ओवरलैप, जिसके कारण हमारा ये बनता है। टू एटम्स, दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। सेम ऐसी अगर मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड होता है कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवेलेंट कोऑर्डिनेट
बॉन्ड। इसमें भी जो बॉन्ड बनेगा वो ड्यू टू दी ओवरलैपिंग ही बनता है, ओवरलैपिंग। बस डिफरेंस इसमें इतना होता है कि एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सेम ऐसे ही अगर मैं फोर्थ की बात करूँ तो फोर्थ और लास्ट हमारा होता है इसमें मेटेलिक बॉन्ड। जो बहुत सारे मेटल्स अगर कंबाइन होते हैं और वहाँ पे अगर वो बॉन्ड बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। सेम ऐसे ही अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स के बारे में। इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, तो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स जो होते हैं वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होती है सबसे पहली वंडरवॉल फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्स। ये सबसे हल्की होती है, सबसे कम इसका ही इंटरेक्शन होता है, 2 से 8 किलो जूल के बीच में इसकी एनर्जी होती है। सेम ऐसी सेकंड वाले की बात करें तो वो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। वंडरवॉल फोर्स भी जो होती है वो 5 टाइप की होती है, वो बहुत डिटेल में डिस्कशन हम लोग करेंगे चैप्टर्स में। एच बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये 2 टाइप की होती है, एक होती है इंटर मॉलिक्यूलर और एक होती है इंट्रामोलिक्यूलर। ठीक है, इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है 8 से 40 किलो जूल के आसपास। ये एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, मैं एक सवाल पूछूं कि दो एटम्स के बीच में बॉन्ड क्यों बनता है, तो आप लोग मेरे को क्या जवाब दोगे? 2 मिनट, एक 30 सेकेंड्स के लिए आप पॉज कर लीजिए और वहाँ पे आप होल्ड करके सोच लीजिए कि बॉन्ड्स क्यों बनता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने अभी तक के जो पढ़ा होगा बॉन्ड बनने की जो थ्योरी, वो क्या होता है कि बस टू जस्ट कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर कोई बोलता है आपको कि ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए बॉन्ड बनता है, तो आप उससे सवाल पूछिए कि भाई जेनॉन एक नोबल गैस है, इसका एटॉमिक नंबर 54 होता है, ये तो ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये बॉन्ड क्यों बना रहा है? अगर बॉन्ड बनना का मेन रीज़न जो होता वो होता टू कंप्लीट ऑक्टेट, तो जेनॉन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ये नोबल गैस फैमिली से, तो ये क्यों बॉन्ड बना रहा है? तो बॉन्ड ऐसा नहीं बनता है कि भाई बॉन्ड बनाने के लिए भाई ऑक्टेट कंप्लीट होना हो या कुछ और रीज़न हो, ऐसा नहीं है। बॉन्ड बनने का जो मेन रीज़न होता है वो रीज़न ये होता है टू लोअर देयर पोटेंशियल एनर्जी, टू लोअर देयर पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज हो रही हो तो वहाँ पे बॉन्ड बन रहा होगा, टू लोअर देयर पोटेंशियल एनर्जी। अब ये किस तरीके से होता है ज़रा मैं आपको बताता हूँ। लेट अस कंसीडर कि हमारे पास यहाँ पे एक एटम है, एक एटम है, मान लेते हैं ये एटम हमारे पास ए है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, एक एटम बी है। अब इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस है ये कौन सा न्यूक्लियस हो जाएगा? न्यूक्लियस ऑफ ए, एन ए नाम दे देता हूँ मैं इसको। सेम ऐसी इसका जो न्यूक्लियस होगा उसका क्या होगा? एन बी। अब न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, सेम यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज होगा। अब एटम है, न्यूक्लियस है, तो उसके आजू बाजू जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे होंगे। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज में रोटेट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज, ये ई ए हो जाएगा और यहाँ पे ये ई बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व कर सको तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो सकता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन हो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन हो। एक और भी हो सकता है, शायद इट माइट भी ये पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्ट करे और इट माइट भी ये नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो चार्जेस आ रही है, क्या आ रही है? चार्जेस। यहाँ पे क्या जनरेट हो गई? चार्जेस। और हम सबको पता है जब कभी भी चार्ज होती है तो वहाँ पे क्रिएट होती है फोर्स। क्या क्रिएट होती है? फोर्स। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कौन सी फोर्स होती है? तो ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ना, ये भी 2 टाइप की होती है। एक कौन सी? एक होगी अट्रैक्टिव। कौन सी होगी? अट्रैक्टिव। और दूसरी होगी हमारे पास रिपल्सिव। क्या होगी? रिपल्सिव। तो अब अट्रैक्टिव किसके बीच में होगी और रिपल्सिव किसके बीच में होगी? अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जब कभी भी अपोजिट चार्जेस होंगे, कौन से अपोजिट चार्जेस? लाइक एन ए और ई बी, सेम ऐसे ही, या फिर एन बी और ई ए, तो यहाँ पे अपोजिट चार्जेस है तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन। सेम ऐसी अगर मैं सेकंड बात करूँ
सेम चार्जेस के बारे में, किसके बारे में बात कर लेते हैं हम, सेम चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। सेम चार्जेस लाइक Na और Na, Nb, या फिर Ea और Eb, इनके पास सेम चार्ज है तो यहाँ पे होगा रिपल्शन। क्या होगा, रिपल्शन। अब जैसे भी ना इस एटम को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा 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 करीब लाने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे हम लोग इनको करीब लाने की कोशिश करेंगे, लाइक मान लो हमारे पास नीचे स्लाइड, लाइक मान लो हमारे पास ये पहले एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये पहले इस पॉइंट पे थे एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे मान लेते हैं, इस पॉइंट पे ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, ये एक्सिस पे। अब देखो ये एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट है हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोगों ने इनका डिस्टेंस कम कराते कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा होगी, थोड़ी बहुत रिपल्स फोर्स क्रिएट होना स्टार्ट हुई है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इस पॉइंट पे इसकी जो एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी, यहाँ पे मिनिमम एनर्जी होगी। अब यहाँ तक जो बॉन्ड आ गया ना, यहाँ तक जो एटम आ गए आसपास, तो यहाँ पे जो मिनिमम एनर्जी आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है अट्रैक्शन। क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। अब जैसे जैसे मैं डिस्टेंस और कम करना चालू करूँगा ना, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा बॉन्ड इस पॉइंट पे आते आते हमारा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये पॉइंट देखो हमारे पास क्या है, ये ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। क्या है, मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई। अब इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं, बॉन्ड। तो एक्चुअल रीज़न जो होता है बॉन्ड बनने का, उसको ना तो ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, ना ही कोई और फैक्टर अप्लाई करना होता है। ये सिंपल सा रीज़न होता है कि भाई इसको क्या करना है, अपना पोटेंशियल एनर्जी कम करना है। और ये जो डिस्टेंस होती है इसी को हम लोग बोलते हैं R0, जो कि होती है हमारी बॉन्ड लेंथ। क्या होती है, बॉन्ड लेंथ। तो दैट्स इट गाइस।